योगी फोर्स जो काम अपराध के खिलाफ यूपी में कर रही है, वैसी ही तैयारी योगी ने देश के दुश्मनों के लिए की है। योगी के प्रदेश में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मदद से ब्रह्मोस का नया वर्जन रेडी होगा। आसान शब्दों में कहूं तो नई ब्रह्मोस पहले से ज्यादा घातक, खतरनाक और ज्यादा दूरी तक मार करेगी। सिर्फ 1 साल में ही 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनकर तैयार हो जाए। कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान का दम निकालने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन आ रहा है। नाम है ब्रह्मोस एनजी। यहां एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली पीढ़ी की मिसाइल। ये ब्रह्मोस एनजी हर मामले में खतरनाक होगी। इसका वजन कम होगा लेकिन रेंज और ज्यादा, यानी पाकिस्तान के हर इलाके में ब्रह्मोस एनजी की मदद से हमला होगा। यूपी में ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 1 साल में ब्रह्मोस एनजी की 100 मिसाइलें मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाएंगी। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस फैक्ट्री में हर साल 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का प्रोडक्शन होगा और आगे चलकर यहां 150 मिसाइलें बनने की तैयारी हो रही है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस का ये खतरनाक नया वर्जन बना रहे हैं। इसके प्रोडक्शन को लेकर रूस के साथ बातचीत शुरू हो गई है। मुमकिन है कि अगले 1 साल में इसकी पहली खेप रेडी हो जाएगी। पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। नहीं, लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। भारत के पास अभी जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं वो भी किसी से कम खतरनाक नहीं। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस का असली टेस्ट पाकिस्तान की जमीन पर हुआ। जब उसके एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल का हमला हुआ तो मुल्ला मुनीर की फौज ने घुटने टेक दिए। सोचिए, जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का ये हाल किया तो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन कितना भीषण प्रहार करेगा, फिर पाकिस्तान में कितनी तबाही मचेगी। मौजूदा ब्रह्मोस और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की ताकत की तुलना करें तो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि एनजी तकनीक की मिसाइल का वजन सिर्फ 1260 किलोग्राम होगा, यानी नया वर्जन करीब 1600 किलो हल्का होगा। अभी ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम रेंज 800 किलोमीटर तक है, जबकि ब्रह्मोस एनजी की रेंज 1200 किलोमीटर तक होने का दावा किया जा रहा है। इस समय सुखोई फाइटर जेट में एक ब्रह्मोस फिट होती है, लेकिन अब एक की जगह 3 मिसाइलें लोड हो सकेंगी और यहां तक कि छोटे लड़ाकू विमान जैसे तेजस भी अपने साथ ब्रह्मोस ले जा पाएंगे। थल सेना के सिस्टम में एक लॉन्चर पर एक साथ 3 ब्रह्मोस मौजूद होती थी, लेकिन अब एक साथ 3 की जगह 6 मिसाइलें लोड हो सकेंगी। इस समय ब्रह्मोस को तीनों सेनाओं यानी जमीन, हवा और समंदर में मौजूद जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। आगे चलकर ब्रह्मोस के नए वर्जन को पनडुब्बी से भी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, यानी पानी के भीतर मौजूद सबमरीन भी ब्रह्मोस एनजी से अटैक करेगी। ऑलरेडी कैरिंग कैपेसिटी है, अगर हवाई जहाज की 2 मिसाइल की थी, एनजी को वो 2 और ले सकेगा, इसका मतलब 4 ले जाएगा। तो एक मिशन के अंदर उसके बाद 4 ब्रह्मोस होंगी, 4 टारगेट्स इंगेज करने के लिए। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम कुड नॉट डिटेक्ट, तो जब ये हम एनजी जो फायर करेंगे ब्रह्मोस, तो वो तो आप देख लीजिए क्या हाल होगा। भारत में पहली बार बन रही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित ब्रह्मोस अपनी एक्यूरेसी के कारण दुश्मनों के बीच खौफ का दूसरा नाम बन रही है। ब्रह्मोस का उत्पादन अभी तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में होता है। लखनऊ में इसकी 5वीं प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन वाली तकनीक की मिसाइल केवल लखनऊ में ही तैयार होगी। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि वो दुश्मन के हमले से बचकर टारगेट पर अटैक करने में सक्षम है और अब योगी के प्रदेश में ब्रह्मोस का सबसे नया और घातक वर्जन बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।